हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल जो सादा ब्लाउज होती है उसकी पूरी स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में आई बटन पे, मैं वीडियो के लास्ट में आई बटन पे मैं उस वीडियो को डाल दूँगी। आप उसे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा उसकी कटिंग। और यहाँ पर ये जो है कटोरी ब्लाउज़ है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग फुल स्टिचिंग बताइए। तो फ्रेंड, स्टिचिंग की वीडियो ना थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए। अगर आप बिगनर से सीखना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको कटोरी में पफ उठाने के भी तरीके बताऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया है, मैंने कटोरी लिया है। कटिंग आप देखेंगे ना तो पहले परफेक्ट कटिंग करेंगे तो परफेक्ट उसकी स्टिचिंग भी होगी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो टक्स का जो कट डाला था, तो आपको स्टिचिंग में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर उससे पे हमको लेना है, हमें पकड़ना है उस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को, कट वाले पॉइंट को पकड़ के। और हमें यहाँ पर 1.5 इंच, तो 1.5 इंच जो मतलब 1.5 इंच है ना, उतनी ही हमें यहाँ पे सिलाई देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 2 इंच की यहाँ पे टक्स होनी चाहिए। फ्रेंड, आप 1.5 इंच देंगे ना तो वो स्टिचिंग के बाद 2 इंच मतलब सीधे में आप देखेंगे तो आप मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्योंकि अगर इससे ज़्यादा का अगर आप लंबा अगर आप टक्स मारते हैं ना, लंबी सिलाई दे देते हैं ना ज़्यादा ऊपर तक, तो वो ऊपर से जो कोन जैसा जो निकला हुआ होता है वो दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 1.5 हमें लेनी है। तो यहाँ पे हम 1.5 लेंगे। मैं इसको पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, आप समझिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो भी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता है, बाद में सिर्फ फिर आता है कमेंट कि आप स्टिचिंग की फुल वीडियो डालो। तो फ्रेंड, अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी डबल सिलाई की है। और टक्स कभी भी डालें ना तो डबल सिलाई। वैसे भी जब घर में मतलब आप ब्लाउज़ बनाएं तो हर सिलाई डबल होनी चाहिए, जिससे कि ब्लाउज़ खुले नहीं। क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज 1 सिलाई की होती है ना, 1 सिलाई की, तो वो जल्दी खुलती है। तो अपने को डबल सिलाई करनी है जिससे कि अच्छी अच्छी होती है। यहाँ डबल सिलाई के बाद पफ भी उठ रही है। और कटिंग का आप जब वीडियो देखेंगे ना तो पफ कैसे उठती है, कपड़े को कैसे कट करना है जिससे पफ उठे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फिर एक बार फिर मैं बता रही हूँ, अब दूसरी वाली का बता रही हूँ। इस दूसरे कटोरी को भी आप ऐसे ही करेंगे। मार्क जो मार्क रहती है ना, कटिंग जब आप करते हैं ना, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। टक्स में कट मार्क करने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे 1.5 इंच में मैं आपको करके एकदम प्रॉपर दिखा रही हूँ। उसमें समझा आपने कितना, इसमें आप समझ लीजिएगा अच्छे से। और ऐसे थोड़ा सा कर्व देना है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है। थोड़ा कर्व देंगे ना तो कप अच्छी बनेगी। बाकी कटिंग पे 70% जो है ना वो कटिंग पे डिपेंड करती है, और 30% जो है ना वो स्टिचिंग पे डिपेंड करती है कि आपकी कटोरी की पफ कैसी बनी है। अब यहाँ पर आपको वैसे ही करके इसे घुमा करके स्टिच कर देना है। तो लीजिए, ये भी हो गई है। अब यहाँ मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये पफ बन गई अच्छे से। जो ये है ना परेशानी है पफ को उठाने में, उसके बाद की स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल होती है फ्रेंड, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। बट फिर भी मैं पूरी फुल वीडियो डाल रही हूँ, पेशेंस के साथ देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। अब यहाँ पर इसके साइड वाले पार्ट है तो इसे हमें ले लेना है। और कपड़े का ध्यान रखना है, सीधा और उल्टा कपड़े। कभी कभी दोनों तरफ प्रिंट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद सीधा और उल्टा समझ में आता है। जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है। तो ऐसे पकड़ के अब आपको कटोरी और इसको अटैच करना है। और जब कटिंग सही होगी ना तो स्टिचिंग भी बराबर आएगी। नहीं तो कभी एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा हो जाता है। जैसे 2 पार्ट को अटैच कर रहे हैं ना अभी आप, तो कभी एक पार्ट छोटा कभी एक पार्ट बड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्ट जा कर के बराबर लास्ट में मिल जाना चाहिए। 1/2 इंच ऊपर नीचे चलता है। हाफ में भी 1/2 इंच होनी चाहिए। अगर या 1/2 इंच भी अगर ऊपर नीचे हो जा रहा है तो उसको मैनेज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 इंच 1 इंच ऊपर हो रही है तो फिर वो पूरी फिटिंग ही गड़बड़। आप कट करके नीचे से अगर आप मैनेज करना चाहेंगे तो पूरी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से हमें दूसरे को भी बना लेना है, जैसे किया है वैसे ही। चलिए पहले दूसरे को भी स्टिच कर लेते हैं।
देख सकते हैं कि वो हो गया है। अब हमें पट्टी नीचे की जो है वो पट्टी अटैच करनी है, इसमें बेल्ट जो है ब्लाउज़ की वो अटैच करनी है। तो आपने जो अस्तर और तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि ये अस्तर वाले नहीं है, लेकिन एक सिंगल कपड़े से अगर आप अटैच करेंगे ना तो मतलब वो थोड़ी नीचे से पतली हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का ही कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे मैं नीचे में जो इसकी बेल्ट है ना वो मैं डबल करूँगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे में कपड़े से मिलती जुलती कलर मिला करके आप एक कपड़े, अगर आप सादा ब्लाउज बना रहे हैं बिना अस्तर का तो, और यहाँ पर एक पार्ट को नीचे और एक पार्ट को हमने ऊपर रखा है, मतलब बीच में ब्लाउज का पार्ट है और नीचे से बेल्ट का सीधी तरफ से मैंने एक पार्ट डाला है, एक पार्ट दूसरी तरफ से डाला है। ये उल्टी साइड में मैंने सादे कपड़े, सादे रेड कलर के कपड़े रखे हैं और सामने की तरफ से हम जो ब्लाउज के कपड़े हैं वो डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसको अंदर, जिससे कि इसकी सिलाई जो है ना वो अंदर चली जाएगी, तो इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। वैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप दोनों कपड़े को पकड़ के जैसे सिंपल स्टिच होती है वैसे कर सकते हैं, लेकिन डबल कपड़े लेंगे ना तो थोड़ी सी मोटी रहती है सामने नीचे से, तो बेल्ट थोड़ी अच्छी लगती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है और अब मैं खींच के इसको बाहर की तरफ निकाल दूँगी। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर व्यूअर्स होंगे जिनको पता होगा, जैसे मैं लॉन्ग टाइम से ये बता रही हूँ और मैं यही तरीका अस्तर और जो सादे ब्लाउज होते हैं अस्तर वाले ब्लाउज में, दोनों में यही टेक्निक अपनाती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गए हैं। यहाँ पर जैसे आप अस्तर वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जैसे करते हैं, अगर आप बनाते हो तो आपको वैसे पता होगा, वैसे ही करना। अब यहाँ टॉप की हम सिलाई दे देंगे, तो चलिए फटाफट हम दोनों पार्ट की ऐसे ही स्टिचिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब करने या बेल के आइकन क्लिक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे हमारे पैसे कट जाएंगे कुछ, या फ्रेंड कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ फ्री में सीखने को मिलता है। सिर्फ आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लेंगे ना, तो मैं जब भी कोई अच्छी वीडियो डालूंगी, जो भी वीडियो मैं डालूंगी अपनी, तो वो वीडियो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को पहले देख पाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने वो तो कर लिया है, बेल्ट हमने अटैच कर लिया है दोनों का। अब हम यहाँ पर आई हुक की पट्टी बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ना आई और हुक की पट्टी के लिए 2 इंच और 1.5 इंच के कपड़े चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर आपके कपड़े छोटे बड़े हो नहीं हो बराबर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी कितनी लंबी है, तो आप अटैच करके बराबर कर लीजिए और कपड़े कट करके कर लीजिए, क्योंकि हमेशा कपड़ा बराबर मिलता नहीं है। मैंने भी अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अटैच करके हमने 2 इंच और 1.5 इंच की लंबी पट्टी बना ली है। और आप जितनी आपकी ब्लाउज की जो हाइट है ना, उससे थोड़ा बढ़ा करके ही कीजिएगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बच जाएगा तो कट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम पड़ेंगे ना तो आप फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ पर मैंने सिल लिया है। आप सिलाई पे पूरी ध्यान रखिएगा कि कैसे है। अगर कहीं पे ना समझ में आए ना तो वीडियो को वापस चला करके देखिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझा रही हूँ। अब यहाँ पर हम हाफ इंच से भी कम मैं यहाँ पे फोल्ड मार के ऐसे करके फोल्ड मार लेती हूँ। मैं ऐसे ही सिलाई कर लेती, लेकिन मैं अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं बिगनर्स के लिए जो बता रही हूँ, तो ऐसे हाफ फोल्ड थोड़ी थोड़ी फोल्ड करते ही आपको एक स्टिचिंग ले लेनी है, जिससे कि वो जो कोर है ना, खुले हुए कोर, वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, बाहर की तरफ रेशे नहीं आएंगे। अब फिनिशिंग के साथ हम इसको पलट करके यहाँ पे ऐसे करके, और ये जो हम जहाँ पे आई बनाते हैं वो वाले पार्ट हैं। तो आई बनाने के लिए हमें पट्टी को बाहर की तरफ निकालना होता है और हुक के लिए पट्टी को अंदर की तरफ करना होता है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप जब कभी भी ब्लाउज बना रहे हो, मैं तो पूरी तरीके बता रही हूँ, लेकिन आप एक अपनी सिली हुई कोई भी अच्छी सिली हुई ब्लाउज, अगर आप बिगनर्स हैं और सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक सिली हुई ब्लाउज को रखिएगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये साइड समझने में। मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे साइड समझ में ना आ रहा हो कि किस साइड में हमें आई के और किस साइड में हमें हुक की पट्टी बनानी है। तो ये चीज़ आपको ना इस चीज़ में हेल्प करेगा। आपका बना हुआ कोई भी ब्लाउज होगा, कोई भी किसी भी बुटीक का बना हुआ, आप लेकर के बैठिए और उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इस तरीके से मैंने ये वाली आई वाली पट्टी बना ली है। अब हम हुक वाली पट्टी बनाएंगे। हुक वाली पट्टी में देखिएगा ध्यान से, इसे भी मैं स्टिच कर रही हूँ और नीचे की तरफ से कपड़े को फोल्ड करना है, जिससे कि वो बराबर मिल जाए। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है मैंने हाफ इंच को। अब उसको हम खींच के खोलेंगे, इसको कर लिया मैंने ऐसे, तो स्टिच हो गई है। लॉक कर लीजिएगा वहाँ पे।
अब इसको ऐसे हमें खींचना है। अब यहाँ पर देखिए हुक की जो पट्टी है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको अंदर की तरफ हमने किया, फोल्ड किया, ये बराबर किया। अब इसको ऐसे आपको फोल्ड करना और इस तरह से आपको पलट के अंदर की तरफ आपको लेके जाना है। तो अंदर की तरफ ले करके और ये पट्टी अंदर की तरफ चली जाती है जिसपे हम हुक लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई है, इसे मैंने यहाँ पे सिल दिया है ऐसे करके। और इसको पट्टी को बराबर आप दोनों पार्ट को अच्छे से स्टिच कर लीजिए, 2 सिलाई दे दीजिए जिससे कि एकदम फिक्स हो जाए। तो देखिए हो गई, हमारे आगे की दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट में, जो भी बैक पार्ट में कोई डिजाइन नहीं रहती है, सिंपल है ब्लाउज, तो जो भी आपको इसकी विड्थ देनी है, मैं यहाँ पे 2.5 इंच दे रही हूँ। और यहाँ पर जो इसकी ब्लाउज की जो ये है लेंथ है वो हम यहाँ पे 6.5 से हाफ लेनी रेडी करनी है। तो हम यहाँ पे 7 इंच के करीब ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच हमें सिलाई में चली जाएगी हमारी शोल्डर फोल्ड करने में, शोल्डर कट अटैच करने में। और यहाँ पर ऐसे आप स्केल से खींच के एक बॉक्स बना लें, उसमें एक राउंड शेप दे दें। यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आप 5 शेप भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप राउंड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ राउंड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया राउंड। और ये कॉटन के ब्लाउज है, अभी गर्मी शुरू हो गई है तो कॉटन की साड़ी पे कॉटन के ब्लाउज या फिर ऐसे भी कॉटन के ब्लाउज के बहुत डिमांड होते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के लिए भी लोग चाहते हैं कि बिना अस्तर के ब्लाउज और बिना मतलब पीछे में डोरी वगैरह या अटैच किए कंधे नहीं गिरने चाहिए। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसकी स्टिचिंग भी आप ध्यान से देखिएगा। तो और ये भी जो इसकी कटिंग इसकी ध्यान से इसकी देख लीजिएगा वीडियो, अगर नहीं देखा है तो पहले स्टिचिंग को देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये ना एकदम राउंड है ना एकदम ये स्क्वायर है, थोड़ा सा हमने शेप दिया है इसको, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया है। और यहाँ पर हमें पहले टक्स लगा लेने हैं। तो सादे ब्लाउज में ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है, गले कट कर लिए हमने। और यहाँ पर अब हम 4-4 इंच पर ये करके और 4 इंच की लेंथ लेनी है हमें टक्स की। तो लंबाई 4 इंच लेनी है। और 20 सेंटर से मैं एक चीज़ आपको जो बता रही हूँ वो चीज़ को ध्यान रखिएगा कि टक्स बहुत का होता है ना, आगे पीछे हो जाता है, एक पीठ के एक साइड का बहुत पीछे एक का आगे। तो आपको 20 सेंटर से आपको ना 4 इंच एक इस तरफ और 4 इंच उस तरफ मार्क कर लेना। और फिर लेंथ भी 4 इंच आपको ले लेनी है। तो समझ में आया होगा आपको, 4 इंच की हमने लेंथ ली है। लेकिन 20 सेंटर में जो फोल्डिंग कपड़े की रहती है ना, उससे अच्छे से आप मेज़र कर सकते हैं। वहाँ से टेप रख के 4 इंच एक तरफ और 4 इंच इस तरफ ले करके आप मार्क कर लीजिए। मतलब बीच का जो गैप है ना, दोनों टक्स के बीच का गैप 8 इंच होना चाहिए। और यहाँ पर हमें हाफ इंच करके 1 इंच की हमें टक्स लगानी है। तो दोनों तरफ से हाफ इंच पर मार्क करके और 4 इंच लंबी करके आपको यहाँ पर लेनी है टक्स। और ये टक्स लेने के बाद हमें नीचे में 1 इंच की पतली पट्टी हम अटैच करेंगे, कपड़े के साथ फोल्ड कर लेंगे। तो कमर पट्टी लगानी है। तो चलिए पहले टक्स मारते हैं और फिर कमर की पट्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट कमर की पट्टी लग गई। अब इसे फोल्ड करके बाद में आपको तुरपाई कर देनी है। इसकी जो स्टिचिंग होती है वो आपको करनी है। तो तुरपाई बाद में करेंगे, जब पूरी ब्लाउज रेडी हो जाएगी उसके बाद जब हम आई हुक करेंगे तो तुरपाई कर लेंगे वहाँ पे।
अब यहाँ पे स्लीव्स है, स्लीव्स की कटिंग भी मैंने बताई हुई है, तो ध्यान से जाकर के आप स्लीव्स को ज़रूर स्लीव्स की कटिंग भी देखिएगा। और यहाँ पर स्लीव्स को भी ऐसे ही पहले ½ इंच पर एक फोल्डिंग डालेंगे। हमने यहाँ पे हमें जो ब्लाउज की जो लेंथ जो कटिंग में आप देखेंगे जा कर के कि जितनी लेंथ हमें रेडी रखनी है ना, उससे मैंने यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्ड भी करना है और स्टिचिंग के लिए भी हमें चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान है। जैसे 4.5 इंच की मुझे यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखनी थी, तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच रखी है, जिससे कि हम 1 इंच की फोल्डिंग भी डालेंगे नीचे की तरफ। तो पहले हमने थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग जो डाली है, ये फोल्डिंग नहीं है, अब हम इसके बाद फोल्डिंग डालेंगे ऐसे करके। अब ये फोल्डिंग हुई, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि या तो एक सिलाई डाल दूँगी और बाद में हमें तुरपाई, उस सिलाई को खोलना है और तुरपाई करना है। तो देखिए मैं 4.5 आगे मतलब 5 है, तो ½ इंच जब हम सिलाई जब शोल्डर में स्लीव्स को अटैच करेंगे तो जाएगी। तो यहाँ मैं 5 नंबर की एक सिलाई, मोटी सिलाई डाल देती हूँ कि इतना हमें अंदर की तरफ तुरपाई करना है। तो जब हम तुरपाई करेंगे तो इस सिलाई को खोल के हटा देंगे। तो वैसे ही मैं दोनों ब्लाउज में के स्लीव्स में कर रही हूँ। तो ये अंदर की तरफ फोल्डिंग, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ पे फोल्ड नहीं करनी। शादी ब्लाउज जब भी कभी बनाए तो स्लीव्स की लेंथ बढ़ा कर करें। जो फोल्डिंग 1 इंच की फोल्डिंग जो अंदर की तरफ हम देते हैं, वो फोल्डिंग इसी के अंदर चला जाए। गलती से आपकी स्लीव्स जो है वो मतलब कटिंग की आपने एकदम बराबर जो एक्यूरेट बनाना है वो, और या उससे हाफ आपने थोड़ा बढ़ाया है, तो आपको फिर उसमें पट्टी लगानी पड़ेगी। यहाँ मैंने बढ़ा के किया था। तो अब हो गए हैं फ्रंट और स्लीव्स हमने रेडी कर लिए हैं, बैक भी रेडी हो गया। अब हमें सबको अटैच करना है। तो पहले हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं बैक और फ्रंट को मैं ऐसे करके रख रही हूँ। बैक को मैंने यहाँ पर सीधा रखा है और फ्रंट को मैं यहाँ पे उल्टा करके दोनों तरफ से डालूंगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब बिगनर्स होते हैं ना, जो सीखते रहते हैं, तो कभी कभी इधर के पार्ट उधर, उधर के उधर अटैच हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तब पता चलता है अटैच हो गया है। और यहाँ पे क्या है, ये सिंपल मतलब सादे एक मतलब बिना अस्तर के ब्लाउज है, तो ज़्यादा कपड़े सिलाई खोलने से कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं शोल्डर से यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिला करके अब मैं यहाँ पे 2 सिलाई डालूंगी, 2 बार डालूंगी, जिससे कि मजबूती आ जाएगी। आप चाहे तो 3 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन सिलाई मजबूती से डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट पहले दोनों शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारे शोल्डर अटैच हो गए। अब हमें स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स अटैच करने के भी तरीके हैं, ये आप जो देख सकते हैं। स्लीव्स लेना है और उसका सामने और पीछे का भाग देखते हुए 20 सेंटर से कट डालने हैं, और कट डालने के बाद आपको यहाँ पर 20 से अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको 20 सेंटर में लेना है। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हम हमेशा सेंटर से लेंगे और पहले एक तरफ की सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर उस तरफ की दूसरी सिलाई लेकर के बढ़ते हुए हम दूसरी तरफ जाकर के सिलाई ख़त्म करेंगे। तो डबल सिलाई करनी होती है। तो देखिए यहाँ मैं सेंटर से सिल रही हूँ। पहले आप ये चीज़ को देखिए कि मैं सेंटर से सिल रही हूँ, और सेंटर से सिलते हुए मैंने एक पार्ट पहले एक तरफ मैं सिलाई करूँगी और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि कपड़े छोटे बड़े आपके अगर हैं तो यहाँ पे पता चल जाता है लास्ट में। लेकिन मैंने जो कटिंग की है इसे हमारे छोटे बड़े नहीं होने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर मैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये तरीका सबसे अच्छा है। नहीं तो एक छोर से दूसरी छोर में जाएंगे ना, तो आपकी क्या होगी, एक तरफ अगर कपड़े छोटे बड़े निकले स्लीव्स के या मेन पार्ट के, तो वो बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और फिर आपकी फ़िटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको समझ में नहीं आएगी मेरी फ़िटिंग गड़बड़ हुई क्यों, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर हमें सिलाई ऐसे कर, देखिए मेरे तो पूरे परफेक्ट बैठ गए हैं बराबर। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्लीव्स के पार्ट को थोड़ा सा खींच के
थोड़ा हल्का हल्का आप इसको खींचिए, जिससे कि जब हम इसे हल्का हल्का खींचना है स्लीव्स के पार्ट को, और सिलाई मेन ब्लाउज को नहीं खींचना है, स्लीव्स के पार्ट को हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें सिलाई डालनी है। जिससे कि क्या होता है ना, ये कंधा जो है ना, जब स्लीव्स के पास का जो पार्ट होता है ना, वो काफ़ी परफेक्ट मतलब उसकी फिटिंग होती है वहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें 2 सिलाई कर लेनी है, ऐसे ही हम दोनों तरफ की सिलाई कर लेंगे। तो ये मैं दूसरे तरफ की, दूसरे ब्लाउज की मतलब स्लीव्स दूसरे तरफ की मैं सिलाई कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं दूसरे तरफ भी कर लूँगी फटाफट। तो इस तरह से आप फ्रेंड देखेंगे कि आप पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग मतलब हो गई है। अब हमें साइड से स्टिच करनी है, उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई डालनी है। तो फिटिंग की सिलाई जो आपने ब्लाउज बनाई है उसके अकॉर्डिंग, आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग डालनी है। तो यहाँ पर मैं पहले इसकी एक सिलाई डाल देती हूँ, उसके बाद हम फिटिंग से मेजर करके डाल देंगे। तो वो आपको अपनी फिटिंग के हिसाब से रखना है, मैं अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ पर करूँगी। अगर आपको फिटिंग के साथ जो फिटिंग की जो मेजरमेंट होती है उससे ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसे डालते हैं, अगर ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप एकदम परफेक्ट फिटिंग की ब्लाउज़ आप बनाएंगे, फिटिंग डालेंगे और ब्लाउज़ आपकी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम फटाफट पहले फिटिंग डाल लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे फ्रेंड मैंने ये पट्टी बना ली है, जो गले की पट्टी होती है वो। तो ये थ्रेड वाली पट्टी बनाई है। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो थ्रेड से पट्टी जो है, गले की पट्टी जो बनाते हैं उसकी कई कई सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन इसकी ये पट्टी मैंने कैसे बनाई है इसकी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी, इसके बाद बनाऊँगी मैं, तो उसकी वीडियो डालूँगी मैं। तो यहाँ पे चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। वैसे आप मेरे पहले की वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं, जैसे गले की पट्टी कैसे बनाते हैं थ्रेड डाल करके, उसमें मशीन की जो ये होती है ना, फिटिंग कैसे करते हैं, मशीन में क्या चेंज करना होता है जिससे कि ये पट्टी अच्छे से थ्रेड के साथ में बनती है। तो वो सारे मैंने पहले भी डिटेल में समझा रखा है, और इसकी एक वीडियो मैं फिर से बना कर डाल दूँगी आप लोगों के लिए। तो इससे आप बहुत ही फिनिशिंग, ये जो डोरी पट्टी होती है ना, इससे इतनी अच्छी गले की फिनिशिंग आती है ना। तो मैं हमेशा यही ज़्यादा बनाती हूँ, आप लोगों को भी कहती हूँ कि पट्टी वाली ही से बनाया कीजिए, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, और अब हम इसे अटैच कर लेंगे। मैं अटैच करने का भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अटैच कैसे करते हैं। वैसे मैं इसकी पूरी वीडियो लाऊंगी तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, और वैसे आप चैनल पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इसकी साइड से कट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है, देखिए। तो ये जो है ना, इसे हमें सीधी साइड में रखना है, और डोरी वाले पार्ट को हमें नीचे की तरफ रखना है, ब्लाउज के नीचे वाले तरफ। ऊपर के तरफ जो है वो हमें सादे, वहाँ पे सादे पट्टी रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए डोरी नीचे की तरफ है, सादी पट्टी ऊपर की तरफ है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है आपको स्टिच करते समय, तब हम बाद में फिर आगे जब हम पट्टी को पलटेंगे तो वो अंदर की तरफ पलट जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट पहले हम गले को बना लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो अटैच हो गई है गले पर, और काफ़ी अच्छे से अब हमें अंदर की तरफ इसे बाद में तुरपाई करनी है। जब हम तुरपाई करेंगे आई हुक लगाएंगे, और ये पट्टी इस तरह से बनाई थी मैंने। अब हम इसकी फ़िटिंग जो है वो मैंने मेज़र करके यहाँ पे कर लिया है। तो वैसे ही आपको मेजरमेंट के हिसाब से फिर यहाँ पे फिटिंग डाल लीजिए। तो वैसे आप फिटिंग पहले भी डाल सकते थे, उसके बाद भी गला बना सकते थे, लेकिन मैंने पहले सिर्फ साइड की सिलाई करके और गले बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई डाल रही हूँ, और फिटिंग की सिलाई एक डाल के उसके बगल में हाफ इंच पे 2 सिलाई और डालनी है आपको, तो वो आप बाद में डाल लीजिएगा। और यहाँ पर है मैं दोनों तरफ पहले फिटिंग की सिलाई डाल रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड देखते देखते हमारी जो ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। और इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। तो फ्रेंड फिर से मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि स्टिचिंग वीडियो बहुत लंबी होती है, बहुत बोलना पड़ता है, तो कंटिन्यूटी में बोलते बोलते गले सूख जाते हैं। तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड, एक लाइक, मुझे इस वीडियो पे आप सबकी लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए, अच्छे कमेंट चाहिए आप सबके। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर मुझे फिर से कमेंट करके मुझे बताइए। एंड सबसे पहले आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप वापस से वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर वीडियो में